नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपसे बात करूंगा एक स्कॉलरशिप की। जी हाँ, एक स्कॉलरशिप की। और मेरे चैनल पर लगभग 10 या 11 महीने के बाद कोई वीडियो आ रहा है स्कॉलरशिप का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद कीजिएगा। समस्याएं होने पर, सवाल होने पर, जिज्ञासा होने पर कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा। जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, 5 मार्च 2021, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो डेट है 3 मार्च, और 5 मार्च 2021 इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की है लास्ट डेट, याद रखिएगा। और इस स्कॉलरशिप को वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो शेड्यूल ट्राइब हैं, यानी कि जो एसटी स्टूडेंट हैं, भारत के रहने वाले हैं, और भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो कि बनाया है, नया बना है, उसके जो बांट दिए गए हैं, उसके स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा ध्यान। क्या क्या इसके स्टेप हैं बाय फॉर्म भरने तक, क्या क्या इसको बेनिफिट मिलेगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के रिसर्चर स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलग अलग स्टेप हैं और अलग अलग क्राइटेरिया भी है स्कॉलरशिप को प्राप्त होने के लिए। वे सभी मैं आपको बताऊंगा। 10 से 12 मिनट का जो भी वीडियो होगा आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर इसका लिंक अभी है, ओपन भी हो रहा है। और फिर से मैं कह दूं, 5 मार्च 2021 लास्ट डेट है, और 7 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास मेल, कॉल या मैसेज कुछ आ भी सकता है, तो उसका ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए। आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, और भारत के किसी भी राज्य से आप छात्र छात्राएं हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर को मिलाकर भी, ठीक है। अगली चीज़, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट जो बच्चे हैं, वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर होते हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस स्कॉलरशिप में 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी इसमें है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी इसमें रखी गई है, वह रखी गई है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। ग्रेजुएट में भी बीएससी, बीकॉम और बीए के बच्चे इसमें हैं। वे पास कोर्स भी हैं और ऑनर्स कोर्स भी हैं, ठीक है। तीसरी इसमें कैटेगरी रखी गई है मास्टर्स स्टूडेंट की, जो अपना पीजी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की तीसरी कैटेगरी इसमें रखी गई है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक कैटेगरी इसमें रखी गई है रिसर्चर की, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, और जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं वे भी ध्यान दें, और मास्टर वाले भी। कुछ सब्जेक्ट इसमें स्पेसिफाई छोड़े गए हैं, या इनको सिलेक्ट किया गया है कि इसी सब्जेक्ट की फील्ड के बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद अलाइड सब्जेक्ट के बच्चों को मौका मिलेगा, और उसके बाद ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और साइंस के बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन पहले आप सब्जेक्ट सुन लीजिए, ठीक है। और 11th और 12th के बच्चे ध्यान दें, 9 10th नहीं है, 11 12th के बच्चे हैं, ठीक है। 11th में आपका बच्चा या बच्ची पढ़ रहा है, या पढ़ चुका है, या पास आउट हो चुका है, और चाहे पीएचडी कर रहा है या कर रही है, वे सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास स्टूडेंट और 11th क्लास में एनरोल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आपके बेटा बेटी की 12th हो, बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, पीएचडी हो, एमफिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन 5 मार्च 2021 से पहले समय तो पता मुझे भी नहीं है, ना ही वेबसाइट पे है, ना ही नोटिफिकेशन में, ठीक है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड के हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 11th 12th में ही यदि आपने आईटीआई से कोई कोर्स किया है, या फिर 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक से, या आपने आईटीआई से कोई कोर्स किया हो, या आपने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है पॉलिटेक्निक से, तो भी आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे बीए, बीएससी और बीकॉम कर रहे हैं वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि बी फार्मेसी, बी नर्सिंग, एलएलबी, बी एफएस और अदर मेडिकल के जो कोर्सेज हैं वे दिए गए। साथ ही साथ इसमें मास्टर्स का मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, जिसमें केटरिंग भी है, टूरिज्म भी है और हॉस्पिटलिटी भी है। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपका
कॉमर्स दिया हुआ है, कॉमर्स कॉमर्शियल आर्ट दिया हुआ है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस एंड एम फार्मेसी एंड एमएड यानी कि एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स के और सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मौका मिलेगा जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं उसके बच्चों को, उसके बाद जो उसके अलावा अलाइड सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं या अंतरानुशासनिक विषय कहते हैं, उस फील्ड के बच्चों को मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो बच्चे एमफिल और पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फैशन डिज़ाइनिंग है, प्लानिंग है, और उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वेटरनिटी, अलाइड साइंस है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, फाइनेंशियल है, प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड है, और उसके बाद कमर्शियल, प्लेटो, लिशनर है। ये सभी फील्ड के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप LLM किए हुए हैं, यदि आप ICFA किए हुए हैं, CS किए हुए हैं, ICWA किए हुए हैं, या फिर आप CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं, अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह तो थी कोर्स की क्राइटेरिया कि इस कोर्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चारों फील्ड मैंने बताया, यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है ITI का, या कोई आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, जो कि केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्ड बच्चों के लिए है। ठीक है, आपको पर मंथ का अलग पैसा मिलेगा, और पर मंथ का हॉस्टल फीस आपको जो पैसा है वह अलग अलग मिलेगा। किसका कितना कितना मिलेगा उसके लिए पूरी चार्ट है, पूरी टेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज इसमें आते हैं कि इसमें लगभग जो आपका फैमिली इनकम है जो इसमें मांगा गया है, वो 2 लाख से कम का रखिएगा जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगाने में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे, अब मैं आ रहा हूँ एलिजिबिलिटी पे, भारत का नागरिक तो होना ही, अब कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उसको भी समझिए। आपने डिस्टेंस माध्यम से यदि पढ़ाई लिखाई की है या कर रहे हैं, तो आप 100% योग्य हैं, एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम को भरने के लिए। याद रखिएगा, चाहे आपने डिस्टेंस से पढ़ाई की हो, या आपने करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की हो, या आपने SOL से पढ़ाई की हो, NC वेब से पढ़ाई की हो, रेगुलर माध्यम से पढ़ाई हो, इग्नू से पढ़ाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका नसीब, आपका फॉर्म, आपकी क्राइटेरिया, आपकी योग्यताएं सभी फुलफिल सही तरीके से पाई जाती हैं, तो आपको मौका मिलेगा इस स्कॉलरशिप में चयनित होने का। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह दूं, आपने कोई डिग्री प्राप्त की है, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, कोई डिग्री प्राप्त की है, कोई डिप्लोमा प्राप्त किया है, कोई रिसर्च की डिग्री है, जो भी आपने पास किया है, जब आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि फॉर्म मैंने तो भरा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके मांगे गए हैं, नहीं मांगे गए, लेकिन मोटा मोटा जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पे है, मैं वही आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अटैच करने होंगे फॉर्म के अंदर, और यदि स्कैन का ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको हर डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, डिग्री का एक नंबर होता है, एनरोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वह आपसे मांगा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना शेड्यूल्ड ट्राइब्ड का, उसको मैंडेटरी रूप से लगाना है स्कैन करके, और सेल्फ अटैच्ड उसको कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और साथ ही साथ इनकम का एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, मदर या फादर का या गार्जियन का, इस बात का याद रखिएगा। और वह इनकम का सर्टिफिकेट कितना कैसे कैसे लगाना है, कितना होनी चाहिए मासिक एनुअल इनकम, उसके लिए डिटेल में एक PDF फाइल का मैं लिंक दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, 15-20 पेज का वह है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट तो यही लगाने हैं। ठीक है, और जो भी आपकी लास्ट डिग्री क्वालिफाई है उसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, जब इसको अप्लाई करेंगे और NSP की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ भी से गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा, और 2-2, 3-3 जो मैंने लिंक दी हैं उसका यूज़ कीजिएगा। समस्याएं होने पर वेबसाइट से संपर्क कीजिएगा, वहाँ हेल्पलाइन नंबर और email ID भी दी होगी। और फिर से मैं कह दूँ, क्लास 9th के बच्चे हों, 10th के हों, BA के हों, BCom के हों, BSc के हों, MSc हो, MCom हो, MA हो, MPhil हो, PhD हो, सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वह शेड्यूल्ड ट्राइब होने चाहिए।
एसटी बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी लिंक और सभी ज़रूरी जो क्राइटेरिया हैं, डॉक्यूमेंट हैं, पीडीएफ फाइल के लिंक है, सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट करके बताइएगा और जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और जब आप एनएसपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ सभी वेबसाइट पर आप जब जाएंगे आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे ही आप उसके होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे सिंपल आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाके देखेंगे 3 आपको स्टेप दिखेंगे, सेंट्रल स्कीम, उसके बाद स्टेट स्कीम और उसके बाद UGC/AICTE स्कीम। तो आपको जाना है स्टेट स्कीम के लिंक पर। जैसे ही स्टेट स्कीम के लिंक पर क्लिक करेंगे वहां आपको लेफ्ट हैंड साइड में इधर कुछ स्टेट्स के नाम लिखे होंगे, भारत के सभी स्टेट्स के। उसके ऊपर लिखा होगा जम्मू और कश्मीर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक ट्रैक खुलेगा, लिंक खुलेगा और उसके बाद आपको मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर। उस पर आप जाएंगे, उसमें नीचे गाइडलाइंस है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप जाइएगा इसके होम पेज पर पुनः से। और होम पेज पर जैसे ही आप जाएंगे सबसे ऊपर होम पेज के ऊपर आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक मिलेगा लॉगिन करने का। लॉगिन करने का उनके लिए है कि जो फर्स्ट टाइम इस पे अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे उनको जाना है जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं, अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उनको करना है लॉगिन। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, फ्रेशर है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस किस फॉर्मेट में लगाने हैं, पूरा इसका क्राइटेरिया दिया होगा। 5 मिनट उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबको राइट क्लिक करिएगा तभी जब आप सभी चीज़ों को, और ये जितनी भी सूचनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू का ऑप्शन भी वेबसाइट पर मौजूद है। 20 और 21 के लिए भी है और 19 और 20 का ऑप्शन भी आया हुआ है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। और इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि आई हुई है जम्मू कश्मीर और एसटी स्टूडेंट्स को लेकर, उसको अप्लाई करिएगा। और कोई समस्या उत्पन्न होने पर एनएसपी पोर्टल पर जाइएगा, वेबसाइट पर संपर्क कीजिएगा और मुझसे कोई सवाल जवाब हो तो वह भी पूछ लीजिएगा। एनएसपी की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी है वह मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और क्लास 11 से लेकर पीएचडी तक के कोई भी स्टूडेंट, बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर हो, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और आपने देखा और पसंद किया, आपने 10 से 12 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में किसी और सूचना के साथ और किसी और इन्फो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।